अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, एक देखिए ये स्लोगन जो लगा हुआ है, मद्यपान वर्जित। ये मद्यपान वर्जित मतलब क्या? टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उसके बावजूद भी बिहार में मद्यपान वर्जित नहीं हो रहा है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक समाज सुधार यात्रा निकाले हैं, जिसमें वो जगह जगह जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को समझा रहे हैं, सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। जो शराब पूर्ण रूप से बंद है, आप इसको बंद कीजिए, इसको पीने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे बिहार वासियों जो है, राज्यवासियों जो है, वो नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं कौन सा ऐसा रोज नहीं है जो बिहार में शराब नहीं पकड़ाता है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है। खैर वो तो बात की बात। अब एक मुद्दा और हम ले रहे हैं, जो इस बार जो है तीसरा शपथ वो भी खिलाया गया है नए जनप्रतिनिधि जी को, शराब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। तो इसी पे आज हम जो है बात करेंगे। हमारे साथ एक जुड़े हैं खास मेहमान, ये हैं भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी मनोज झा जी। इनसे बात करेंगे जो सर आप ये जो मद्यपान निषेध, जो मद्यपान वर्जित जो लिखा हुआ है सर, ये जो जगह जगह पे हमारे मुख्यमंत्री जी ये शराबबंदी का पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार में शराबबंदी हो, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये नया साल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होता है अनहोनी। सबसे पहले हम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये अभियान जो है, इस अभियान में 2000 जब सेकेंड टर्म में उन्होंने आए थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शराबबंदी करूंगा। उन्होंने जागरूक रैली भी निकाली, जागरूक रैली निकलवा के और जो है सो मान लीजिए हर एक जगह जो 2017 मान लीजिए कोई ऐसी है, उसमें जो है सो मद्य निषेध जागरूक अभियान निकाले थे। उस जागरूक अभियान में हम सभी जितने भी कैबिनेट में मंत्री थे, विधायक थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, सभी ने शपथ लिए। शपथ लेने के बाद प्रतिज्ञा किए कि मैं शराब पीऊँगा न पीने दूंगा। ये अभियान चला। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस बार मद्य निषेध यात्रा के साथ साथ दहेज प्रथा, बाल उन्मूलन प्रथा, इस सब के विरुद्ध ये विकास यात्रा, जो क्या कहते हैं समाज सुधार यात्रा उन्होंने निकाले हैं। समाज सुधार यात्रा का एक ही मकसद है, जो हर एक ज़िला में हम लोग जाके और हर एक जनता को जागरूक करें। और जनता को जब तक जागरूक नहीं करेंगे, सबसे पहली बड़ी बात एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक इम्प्लीमेंट तो सरकार कर देगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब तक ज़मीन पर उतर कर नहीं आएगा, तब तक ये सुधार यात्रा हम लोग को भी साथ देने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये यात्रा जो मान लीजिए कर रहे हैं, महात्मा गांधी के सपनों का साकार कर रहे हैं। उनका जो सपना था, महात्मा गांधी का सपना क्या था? अभियान जो अहिंसा मुक्त भारत होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी तरह का अभियान चला के जो शराब मुक्त बिहार होनी चाहिए, उस पर यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा को आज मान लीजिए 1 तारीख है, ये 1 तारीख के दिन, इससे पहले जाके देखिए 15 साल 16 साल पहले क्या होता था। आप रोड पर नहीं चल पाते, रोड पर अगर चलते हैं तो बहुत तरह का आपको जो है सो मुकाबला करना पड़ता था। लेकिन आज देखिए हम 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को भी अकेले निर्भीक होके अपने घर पर जाते हैं, अपने परिवार के साथ सुरक्षित वहाँ रहते हैं। वो शराब बेचने वाले, पीने वाले को कहीं पता नहीं है, रोड पर कोई नज़र ही नहीं आ रहा है जो कौन शराब बेच रहा है, कौन पी रहा है। अब मान लीजिए इतनी बड़ी 13 करोड़ जनसंख्या, 8 करोड़ जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या है, उसमें कोई चोरी छिपे अगर कुछ करता है, लेकिन हमारे प्रशासन इतना तंदुरुस्त है कि प्रशासन को फ़ौरन अगर पता चलता है तो स्पॉट पर जाके उन्होंने जो है सो मान लीजिए छापामारी करते हैं। छापामारी पकड़ के आपको कहीं ये पता चले
जो मान लीजिए शराब वहाँ बिक रहा है, टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, टोल फ्री नंबर पर आप जा खबर करिए और 2 मिनट के अंदर हमारा प्रशासन पहुंच जाएगा। प्रशासन पहुंच के उस काम को तमाम कर। लेकिन सर इस बीच में हम रोकना चाहेंगे आपको इसके लिए, जो आप जो ये बोले टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री नंबर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब अगर कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो उसका नाम सबसे पहले आउट कर देते, उसके बाद उसको डर रहता है, जान माल की खतरा रहता है। दूसरी बात है, अगर टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए, थाना प्रशासन पहुंचने से पहले उस शराब माफिया को खबर हो जाता है, उसी थाना के मार्फत से जो आपके यहाँ छापामारी होता है और वो वहाँ से गायब कर देता है शराब। और जहाँ तक क्राइम की बात कर रहे हैं तो ये दारूबंदी ठीक है, पूर्ण रूप से तो अभी नहीं हो पाया है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद क्राइम की बात करें तो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्राइम घटा नहीं बढ़ ही रहा है। जहाँ तहाँ देख लीजिए, बिरौल में ही ले लीजिए, जगह जगह क्राइम हो रहा है। ये आज से 10 दिन 15 दिन पहले कुछ बाइक चोर को पकड़ा गया, तो कोई क्राइम करने के लिए मीटिंग कर रहा था, उनको पकड़ा गया। ये क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इससे क्या लग रहा है आपको जी, ये सुधर रहा है या और बढ़ रहा है? देखिए, पुलिसिंग जो है वो तो पुलिसिंग अच्छा हो ही रहा है। सुशासन बाबू के राज में कहीं पुलिसिंग की कमी नहीं है। अब एक सरकार का ही काम ये नहीं है, प्रशासन का ही काम नहीं है, हम जनता का भी काम है, जो उसमें हम लोग सहयोग करें, तन मन से सहयोग करें। कम से कम ये आप तो कर सकते हैं ना, जो मान लीजिए हम नहीं दिखा होंगे, लेकिन आप ये टोल फ्री नंबर है, के पाठक जी का भी नंबर दिए हुए हैं, जो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप घर बैठे जो है सो उनको फ़ोन करिए, इमीडिएटली आपको आदमी पहुंच जाएगा, पुलिसिंग पहुंच जाएगा, उसका कार्रवाई होगी, हो रही है। लेकिन खबर देने वाला सुरक्षित नहीं रहता है ना, सवाल तो ये उठ रहा है, जो खबर देने वाला खुद सुरक्षित नहीं रहता है, उसको जान का डर है, उसकी जान माल का डर है। क्राइम तो ठीक है, आप रोकते हैं, दारू जो बेच रहा है उनका खबर अगर दिया भी जाता है तो उसके बाद उसका नाम लीक हो जाता है, आउट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ में सुधार लाना जरूरी है। देखिए, इसमें विपक्ष का भी सहयोग होना चाहिए। सुशासन बाबू तो कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष का भी सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, अच्छे काम करने के लिए सभी का सहयोग मिलना चाहिए। जब तक सभी का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये यात्रा, समाज सुधार यात्रा, मान लीजिए नीतीश कुमार जी का दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो हम महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करेंगे। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी जो ये अभियान चला रहे हैं, विकास की अभियान कहिए, यानी मान लीजिए भ्रष्टाचार की अभियान कहिए, मद्य निषेध की अभियान कहिए, दहेज प्रथा की अभियान कहिए, बाल विवाह की अभियान करिए, ये अभियान जो है अभी ग्रास रूट से शुरू हुई है, लेकिन आगे तक जब तक मैं अपने दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति बना लूँगा, जो इस चीज़ को मिटाना है, जड़ से आज न कल देर सही दुरुस्त सही मिट के रहेगा ये चीज़।